बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और मेरे साथ अमानत किशकोरी मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समात और वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के छठे रोज़ भी दलाइल जारी रहे। पीर तक समात मुलतवी की गई, लेकिन आज की समात में जजेस के बड़े इंटरेस्ट जो है रिमार्क्स आए हैं, खासतौर पर जस्टिस मुसद्दद इलाली, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के। अमानत साहब, आज की समात में कमरा अदालत में हम मौजूद थे, क्या कुछ समात में हुआ और इस समात के बाद आपको क्या लगता है? ख्वाजा हारिस साहब तकरीबन अपने दलाइल मुकम्मल करने जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि क्या होने जा रहा है? अच्छा, पहली तो बात कि ख्वाजा हारिस साहब अपने दलाइल मुकम्मल नहीं करने जा रहे और ना ही हमें उम्मीद है कि वो अगले हफ्ते भी मुकम्मल कर पाएंगे क्योंकि जिस तरह वो चल रहे हैं, आज जजेस ने जितने भी सवालात किए तो उसमें ख्वाजा साहब का यही जवाब था हर सवाल में कि मैं अभी पहले पार्ट पे हूँ, अपना पहला हिस्सा आर्गूमेंट्स कर रहा हूँ, जब मैं दूसरे पार्ट में आऊँगा तो ये इन सवालों का जवाब मैं दूसरे हिस्से में दूंगा। अब जिस पे जैसे मुसर्रत हिलाली ने भी आज कहा है कि आप हमें अभी जवाब दें, हमें अभी ज़रूरत है, हमें आप बाद में आपके जो जवाब होंगे वो हम बाद में देखेंगे। आप वो कह रही थी कि आप हमें रिकॉर्ड नहीं दिखा रहे हो, मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल चला है उनकी FIRs तक नहीं दी आपने। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने ये बताया कि 3 FIRs की कॉपियाँ लगी हुई हैं, रिकॉर्ड में हैं, लेकिन वो भी ATC की थी। वो मिलिट्री कोर्ट्स में जो हुआ है उसका रिकॉर्ड अभी तक सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया गया, आईनी बेंच को, तो उस पर उन्होंने एतराज़ किया। जबकि जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सबसे पहले जो सवाल उठाए उनका ये कहना था कि ठीक है, हम इसको मान लेते हैं कि फ़ौजी अदालतें होनी चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि फ़ौजी अदालतें ना हों या ट्रायल ना करें, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है और एक अपील होती है फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के बाद, जब अपील होती है, अपील का ये होता है कि आप उसमें मेरिट्स देखते हो सारे, लेकिन जब हाई कोर्ट में अपील होती है उसके अंदर आप सिर्फ 2 चीज़ें देख सकते हो फ़ौजी अदालतों के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनका ये कहना था कि हम या तो बदनीति देखते हैं कि नीयत उनकी ठीक नहीं थी, बदनीति के मामला देखा जाता है, दूसरा होता है कि उनका दायरा अख्तियार, दायरा समात था या नहीं था। बाकी वो कहते हैं कि जो फ़ैसला वो दे चुके हैं उन फैसले को आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप मेरिट्स पे जा ही नहीं सकते हो, फ़ैसले कुछ ख़त्म भी होते हैं। लेकिन उनका ये था कि अपील का अगर हक़ देना है तो फिर उसमें सारा केस सुना जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो बंदा जो ट्रायल कर रहा था क्या वो कॉम्पिटेंट था। उन्होंने कहा कि मुझे तकरीबन 34 साल हो गए बतौर जज, उन्होंने कहा 16 साल और 18 साल प्रैक्टिस की एज आ लॉयर। तो उन्होंने कहा इन 34 सालों के बाद भी मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट जज नहीं हूँ, मैं शायद इंसाफ मुकम्मल ना कर सकूँ। तो एक ऐसा आर्मी का ऑफिसर जो कि ट्रायल कर रहा होता है, जो कि सिविलियन की किस्मत का फ़ैसला कर रहा है, तो वो कैसे परफेक्ट हो गया? क्या उसको इतना तजर्बा है, वो इतना लॉ को जानता है? और जैसे मुसर्रत हिलाली ने फिर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल किया कि जो ट्रायल कर रहा होता है ऑफिसर, चाहे वो कैप्टन हो, मेजर हो, जो भी जिस रैंक का भी अफसर है, तो वो जब ट्रायल कंप्लीट कर लेता है तो वो खुद कोर्ट में बैठ के जब उस कमरे में वो नहीं सुनाता फैसला, वो अपने जो उसका कमांडर होता है, जो उसका सीनियर होता है, उसको भेजता है और वो जाके फैसला करता है कि हतमी फैसला क्या है। तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जिसने ट्रायल सुना ही नहीं है, वो ऑफिसर, चलें जो ट्रायल चला रहा था, अगर वो खुद फैसला सुना देता फिर भी बात दुरुस्त थी, लेकिन वो दूसरा केस है। वो दूसरा उन्होंने कहा कि जब जो एतजाज़ हसन ने भी ये बात की थी कि आर्मी चीफ़ इनकी अपीलें, पहली अपील जो होती है आर्मी चीफ़ को हतमी सज़ा के ख़िलाफ़ कि अगर रहम की अपीलें जो भी होती हैं आर्मी चीफ़ के पास जाती हैं, तो वो उसने ट्रायल नहीं देखा है, उसने कुछ भी नहीं देखा है, उसने सिर्फ साइन करने हैं। तो इस पर ख्वाजा हारिस ने कोई जवाब, उन्होंने कहा जी पूरा तरीक़ेकार है और मैं दूसरे हिस्से में इसका जवाब दूंगा। जबकि जैसे जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हम यहाँ पे सिर्फ आम शहरियों की बात नहीं कर रहे, सिर्फ 9 मई की मैं मुस्तकबिल को देख रहा हूँ। और उन्होंने कहा जो कि 8 लाख हमारे फ़ौजी हैं, उनके भी हकूक़ हैं, उनके भी बुनियादी हकूक़ हैं, तो उनको जो कोर्ट मार्शल होता है, सज़ाएँ होती हैं, तो उनको भी अपील का हक़ दिया जाना चाहिए। हम सबको इंसाफ देने के लिए बैठे हैं, तो आप ये कैसे कर सकते हो? जबकि मुतअद्दिद सवाल किए गए, जैसे नईम अख्तर अफगान ने भी सवाल किए कि आप रिकॉर्ड नहीं देते। जैसे हसन अजहर रिजवी ने इस मौका पर बोला कि मुझे एजाज़ हासिल हुआ है कि मैं एक ट्रायल में वकील था मिलिट्री कोर्ट्स में, तो उधर बड़ा अच्छा माहौल होता है, एक दोस्त भी होता है उधर मुलज़िम का, और बड़ा उन्होंने माउनत के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए बिल्कुल। तो लेकिन वो फिर ये था कि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि ये तरीका हमें समझ नहीं आ रहा कि आप मखसूस लोगों को क्यों ट्रायल चला रहे हो। 9 मई के लोगों ने क्या ऐसा जुर्म किया, दहशतगर्दी के कितने वाक़यात हुए, और सबसे उन्होंने जो वाक़े का जिक्र किया वो त्यारा साजिश वाला। हाँ, यही मैं इसी तरफ आना चाहता, हाईजैकिंग केस का मामला। उन्होंने फिर एक और तैयारी का भी तज़किरा किया मुसर्रत इलाली साहिबा ने कि उसका मामला ATC में चला। फिर उसके बाद हाईजैकिंग केस का मामला, उन्होंने कहा कि जो तैयारा था उसमें 180 लोग थे और उसमें एक जर्नल भी थे।
और उस जर्नल की बुनियाद पे बाद में मार्शल लग गया, उसके बावजूद वो मुकदमा सिविल अदालतों में चला, यानी हाई कोर्ट में चला। उन्होंने यही असल में यही चाह रहा था कि आप मखसूस लोगों का ट्रायल क्यों करते हो फ़ौजी अदालतों में, या तो ऐसा कोई आप तरीक़ाकार हो, मैकेनिज़्म बनाएं कि जो आर्मी एक्ट में आते हैं लोग उसका आप ट्रायल करो। आप बताते नहीं हैं, आप खुद ही फैसला करते हैं जो आर्मी के अफसरान है कि ये केस जो है ये मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, ये ATC में चलेगा। तो जैसे मुसर्रत हिलाली ने उसी बात करते हुए ये कहा कि जब हाई जैकिंग का मामला सामने आया तो उसमें एक आर्मी चीफ था और बाकी काफ़ी लोग थे उसके अंदर, लेकिन दूसरे जो 180 लोग थे मुसाफिर जो थे, क्या उनके हकूक़ नहीं थे? उन पे किसी ने बात नहीं की कि वो भी लोग हैं उसमें, अगर त्यारे को कुछ होता। अब वो जिस पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो बाद में साबित हुआ था कि ईंधन था, ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि ईंधन ख़त्म हो गया था और उतरने नहीं दिया जा रहा था। तो उन्होंने कहा कि जो भी है, जैसे मुसर्रत हिलाली ने कहा कि बाकी लोग भी थे, तो लेकिन आप सिर्फ एक वाक़े की वजह से आपने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और आपने जो बुनियादी हकूक़ थे वो ख़त्म कर दिए लोगों के। तो ये उसका केस जो है वो कहाँ पे चलाया गया, जिस पे ख्वाजा हारिस ने कहा कि आर्मी एक्ट के अंदर त्यारा हाई जैकिंग या इस तरह का मामला हो तो वो आर्मी एक्ट में नहीं आता है। ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों में केसेस चलते हैं, तो वो केस भी दहशतगर्दी अदालतों में चला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक आया। तो जैसे मुसर्रत हिलाली ने कहा कि लेकिन आप अगर किसी एक बंदे के साथ ज़ाती तौर पर मामला हुआ तो आप उसकी सज़ा पूरे मुल्क को कैसे दे सकते हैं। और जैसे जमाल खान मंदोखेल ने फिर ये बात की कि अगर कोई आर्मी का अफसर ज़ाती दुश्मनी में या किसी को कत्ल कर देता है तो आप उसका केस कैसे चलाओगे, और उसमें आप जो है वो मिलिट्री कोर्ट में उसका केस चलाओगे। बाकी अगर उसके साथ कोई 4-5 सिविलियन हैं, उसके कज़न हैं, भाई हैं, उनके साथ मिलके उसने किसी को कत्ल कर दिया तो उस पर आप कैसे केस चलाओगे? क्या उन सबको आप मिलिट्री कोर्ट में ले जाओगे? तो उस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि वो कानून शहादत को देखते हैं और सारा तरीक़ाकार उनका मौजूद है। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो क्लियर जवाब जजेस के सवालात के नहीं नहीं रहे, देना नहीं चाहते या दे पा नहीं रहे। अब ये उनको बेहतर पता है, लेकिन वो लंबा कर रहे हैं केस को। आज भी जब जजेस सवाल पूछते तो वो कहते हैं मैं दूसरे हिस्से में जाके जवाब दूंगा, हालांकि पूरे हिस्सा कब आता है अब ये देखना है। हम भी उसी इंतज़ार में ही हैं, क्योंकि बाकी वकील भी अब वो वीडियो लिंक पे भी होते हैं। आप बैरी जो साबिक सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, बाकी फैसल सिद्दीकी, एतजाज हसन सारे इधर बैठे होते हैं, और दूसरा हिस्सा कब आता है ये तब देखना होगा। लेकिन आज जजेस ने जो सवालात किए, और ये पहले दिन से ये सवाल हो रहे हैं कि आप हमें सिर्फ बता दें, तरीक़ाकार बता दें कि मिलिट्री कोर्ट में किस तरह ट्रायल होता है। लेकिन ख्वाजा साहब पता नहीं क्यों जजेस को उस तरह वो नहीं बता रहे कि आप उनको बता दें। उन्होंने वो तो कहते हैं कि आइन में सब लिखा हुआ है, तो अगर लिखा हुआ है तो आप उनको सवाल सिंपल एक एक का जवाब देते जाए, ख़त्म हो जाएगा मामला। जब जमा हो जाएगा, अब इतने सवाल हो गए हैं। अब इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने भी आज वजाहत दी है कि जो सवाल पूछा गया था कि 9 मई को 10 मई को जो बंदे पकड़े गए थे या जो मुल्ज़मान थे, लोग जो आए थे, तो वो कितने थे और सिर्फ 103 या 105 को क्यों पकड़ा गया? तकरीबन 5000 लोग थे और उसमें से 103 हाँ, तो उन्होंने ये बताया। तो ये बुनियादी फैक्ट्स हैं केस के, मतलब जो भी अब मिलिट्री कोर्ट में चल रहा है ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। ये तो पहली समात में ही आपको बताना चाहिए कि असल ये हुआ था, किस तरह ट्रायल चला। लेकिन ख्वाजा साहब की समझ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में दूसरा हिस्सा आप वेट करना पड़ेगा कब आता है। अच्छा अमानत साहब, गुज़िश्ता रोज़ देखा मैंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने एक सवाल पूछा था कि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों से, आज भी ये सवाल पूछा गया जजेस की जानिब से, जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों ने मुल्ज़िमान के मिलिट्री कोर्ट्स को भेजा, फ़ौज की तहवील में किया, उसका क्या प्रोसीजर हुआ? वो रिकॉर्ड फराहम करने की बात की जा रही, तो वो रिकॉर्ड फराहम क्यों नहीं किया जा रहा? आज भी जब ये बात हुई है FIRs की बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने की है कि 3 लगी हुई हैं कॉपियाँ उनकी, तो उन्होंने CA में एक डाली हुई है, लेकिन वो भी ATC की थी कि जब वहाँ पे उनको FIR दर्ज की गई। और जैसे नईम अख्तर अफ़गान पहले दिन से ये पूछ रहे हैं, और उन्होंने कल भी ये बात की, गुज़िश्ता रोज़ भी जैसे अमीनुद्दीन ने भी और जैसे नईम अख्तर अफ़गान ने बार बार ये सवाल पूछा कि हम वो देखना चाह रहे हैं कि जब केस पहले शुरू हुआ है, ट्रायल कोर्ट में गया है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गया है, तो वहाँ पे कैसे फौजी अदालतों में चला गया है? कोई रिकॉर्ड दिखाएं उसका, आप उसको कि केस ट्रांसफर होता है, फौज ने मांगा या आपने खुद उन्होंने कोई रिक्वेस्ट, कोई दरख्वास्त डाली, या कि जो जज ने आगे भेजा है। जाहिर सी बात है, डॉक्यूमेंटेशन होती है, एक कानूनी तरीका होता है, तो आपने कैसे उधर भेज दिया? तो ये हमें दिखाएं। तो अभी तक वो रिकॉर्ड नहीं दिखाया गया। तो मैं जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ें जजेस को फराहम करें, कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को दिखाएं कि किस तरीके से। अब जाहिर सी बात है
उन्होंने कानूनी तरीका अपनाया होगा। इस तरह तो नहीं होता कि वो सारे 105 बंदे उठा के उन्होंने कहा कि मिलिट्री कोर्ट भेज दो। जो भी आपका हुआ है तो आप उसको दिखाएं, आप अदालत को ये चीज़ वाज़ेह करें ताकि रिकॉर्ड दें। और जजेस बार बार क्यों सवाल कर रहे हैं, तो इससे फिर शकूक व शुबात होते हैं कि अगर जज के सवाल का जवाब नहीं दिया जाता तो फिर वो नेक्स्ट डे फिर दोहराता है कि मुझे ये चीज़ नहीं मिली। वो तो अटके, जाहिर सी बात है जज को एक पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो वो तो बार बार पूछेगा और आपने उसको मुतमईन करना होता है। वकील का काम होता है कि उसको उस पॉइंट पे मुतमईन करे और नेक्स्ट फिर जाए उस पर। अच्छा अमान साहब, आखिरी सवाल है, गुज़िश्ता कई दिनों से भी, पिछले दिनों भी हम समातें सुनते रहे और आज की समात भी हमने सुनी। आज की समात के बाद आपको क्या लगता है कि फ़ैसला किस तनासब से आ सकता है मुमकिन तौर पर? देखें जजेस के, क्योंकि रिमार्क्स वैसे तो हमेशा हमने देखा है अदालत में रिमार्क्स कुछ और होते हैं, लेकिन बाद में फैसले, क्योंकि वो रिमार्क्स इसलिए भी होते हैं कि वो सवाल पूछते हैं वकला से ताकि वो बात को समझने के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी एक बतौर कोर्ट रिपोर्टर आइडिया होता है यार कि क्या जजेस का तनासब हो सकता है साथ में से। देखिए अब वाज़े तौर पे तो जैसे आपने बात की, अब जजेस के रिमार्क्स और होते हैं, जजमेंट और आती है, फिर वो तो नहीं कहा जा सके। लेकिन बज़ाहिर 7 जजेस हैं तो उनमें से 5 तो आपको ऐसा लग रहा है हमें ये हियरिंग सुन के कि वो कन्विंस्ड हैं कि वो जो तरीका अपनाया जाता है मिलिट्री कोर्ट में, ख़ास तौर पे 9 मई वाला, वो दुरुस्त तरीका नहीं अपनाया गया। और बाकी भी दो जजेस हैं वो भी सवालात उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मुतफ़िका फ़ैसला आएगा तमाम जजेस का। तो उसमें आप वो 5 जजेस का फ़ैसला बरकरार रखते हैं, जैसे इजाज़ुल एहसन ने जो सुनाया था कि मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल नहीं चल सकता। तो मेरे ख्याल में ये तरीका जो अपनाया गया है या जो रिकॉर्ड जिस तरह फराम नहीं किया जा रहा, जजेस के सवाल है, और बाकी नहीं, वो तो जाहिर सी बात है, उसमें तो जासूस का जो जिक्र हुआ तो वो रिस्टोर तो करवाएंगे। और वो होना भी चाहिए कि जैसे याया आफरीदी ने भी, जो कि आप चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी उस नुक्ते पे कहा था कि उन्होंने फैसला नहीं दिया था, उन्होंने कहा था हम इसको ना छेड़ें, आर्मी एक्ट वो पार्लियामेंट का काम है, ठीक है, वो सेक्शन बहाल कर दें और बाकी जो है ट्रायल उनका वो कलअदम करार दे दें। और बज़ाहिर तो यही लग रहा है अब तक की हेयरिंग में। अब आगे जाके क्या होता है, जजेस का माइंड चेंज हो जाता है या जजेस कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है। और मेरे ख्याल में 5 से बढ़ के मुतफ़िका हो जाएगा, एंड तक बात जाएगी तो फैसला जो भी दें, लेकिन मेरे ख्याल में मुतफ़िका फैसला। चलें, ये अमानत साहब ने बड़ी दिलचस्प बातें बताई और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि शायद अमानत साहब ने 5-2 का बता दिया या फिर मेजॉरिटी भी आ सकती है, मुतफ़िका भी आ सकता है, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि 3-4 का फैसला मुमकिन तौर पर आ सकता है। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मज़ीद जो भी डेवलपमेंट्स होगी उस हवाले से आप नाज़रीन को आगाह करूँगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।